देखिए अब अपन बात करते हैं इसके अंदर किसकी, नेक्स्ट चैप्टर अपनी लूपिंग स्टेटमेंट है ना। लूप अपन इसके अंदर कौन कौन से पाइथन में पढ़े थे, याद करो। फॉर वाइल दो ही थे, और इसमें कितने पढ़ेंगे अपन, 5 पढ़ेंगे टोटल। देखो तो इसमें सबसे पहले तो अगर अपन बात करें इसमें, तो जो नॉर्मल लूप होता है अपना वाइल लूप, शुरुआत अपन करते हैं ना लूप की, तो वो कहाँ से करते हैं अपन, वाइल लूप से करते हैं, ठीक है ना। कहाँ गया, इसमें शुरू में 4 दे रखा है, ठीक है। खैर 4 हो गया, एक दूसरा कौन सा हो गया, फिर वाइल अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, फिर डू वाइल पढ़ेंगे, और उसके बाद फॉर आउट पढ़ेंगे, और एक फॉर इन पढ़ेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए लूप का काम क्या होता है कि सिंगल स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट को एन टाइम्स तक एग्जीक्यूट करना, यानी एन टाइम तक चलाना। चाहे आपके पास कोई एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, उसको क्या करना है, बार बार अपने को रिपीट करना है, बार बार चलाना है। तो हम क्या करेंगे, उसमें लूप का यूज़ करते हैं, पता है ना। अब आपको बार बार अगर एक ही चीज़ लिखने बोली जाए तो आप क्या हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। लेकिन उसमें अगर लूप लगा के करे जाए उस काम को, तो वो एक बार करना पड़ेगा, पर वो बार बार क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा वो काम। आ रहा समझ में, ठीक है। जैसे अगर ऐसा हो कि घर में रोटी बनानी पड़ती है ना अपने को, ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऐसे एक मशीन ला दे अपने को, जिसमें आटा डाल दो रोटी ऑटोमेटिक बन जाए, तो वो काम कैसा हो जाएगा अपने लिए, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही ये लूप भी, कि हमको हर बार अगर जो काम करना है उसको बार बार नहीं करना पड़ रहा है, आप उसको केवल एंड टाइम बता दो कितना टाइम तक ये काम होना चाहिए, तो वो क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। तो लूप का मतलब भी होता है क्या, रिपीटेशन। क्लियर है इतना। अब दिस अलाउज यू टू रिपीट ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब जो भी आपका ब्लॉक के अंदर कोड लिखा है वो क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। इतना क्लियर है। देखो तो लूप में अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले तो वाइल से शुरुआत करेंगे। कहाँ से करेंगे, वाइल से। तो वाइल लूप का काम क्या होता है कि ये भी वही एक स्टेटमेंट हो चाहे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो, वो उसको एंड टाइम से क्या करवाएगा, एग्जीक्यूट बार बार चलाएगा उसको, ठीक है। तो बस इसमें क्या देते हैं, इनिशियल लूप के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, याद हो तो बताया था मैंने, क्या क्या था, बोलते क्या अपन उसको, बॉडी ऑफ लूप है ना। तो बॉडी ऑफ लूप के अंदर पहला तो होता है हमारा क्या, इनिशियलाइजेशन। दूसरा क्या होता है, कंडीशन, और फिर उसके बाद एक होता है हमारा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ये 3 चीज़ें होती है लूप की बॉडी के अंदर, है ना। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है अपने को, लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन लूप को, देखिए लूप को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमको, जैसे मान लो एक सीरीज़ दे रखी है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि अगर 1 से लेकर के ऐसे 5 तक की सीरीज़ प्रिंट करनी है, तो करना क्या पड़ेगा अपने को, स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, 1 से करना पड़ेगा। कहाँ से करना पड़ेगा, 1 से। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन को अपन एक वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं ना। तो आई को स्टोर कर लिया, मतलब आई के अंदर स्टोर कर लिया अपन ने किसको, 1 को। क्यों करा, क्योंकि आगे भी हमको ये नंबर्स क्या करने, प्रिंट करने। तो इसको स्टोर करेंगे आई में, और आई की वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो बढ़ेगा ना फिर। ये तो हो गया अपना इनिशियलाइजेशन। फिर इसके बाद क्या होता है, कंडीशन देते हैं अपन, पता है ना। तो कंडीशन कैसे बनाएंगे, देखो अब कंडीशन बनाने के लिए सबसे पहले तो अपन चलते हैं, हमको प्रिंट क्या क्या कराना है, नंबर्स को लिख लेते हैं। देखो हमको 1 से लेकर कहाँ तक के नंबर प्रिंट कराने, 5 तक के, ठीक है। तो 1 से 5 तक के प्रिंट कराने, तो 1 तो शुरुआत करी, तो आई फॉर इनिशियलाइजेशन अपन ने लिया ना। आई में कितना चलेगा अपना, 1। अब मुझे क्या करना है कि जाना 5 तक ही, जाना कहाँ तक है, 5 तक है। तो अपन जो पहला नंबर है उसको कंपेयर करते हैं किससे, अपने लास्ट वाले नंबर से। तो फर्स्ट को अगर आप लास्ट से कंपेयर करोगे तो बताइए क्या होगा, ये पहला नंबर आखिरी वाले छोटा है या बड़ा है, छोटा है ना। मतलब मेरी आई की वैल्यू जो है, आई मतलब 1 है ना, अभी 1 जो है वो क्या छोटा है किससे, 5 से। तो छोटे का साइन यही होता है ना, लेस देन का, ठीक है। 1 छोटा है 5 से। जब 2 को आप कंपेयर करेंगे तो 2 भी 5 से क्या होगा, छोटा, 3 भी छोटा होगा, और 4 भी क्या होगा, छोटा। मतलब सारी जो है आई की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, वो छोटी हो जाएगी 5 से। लेकिन अपने को 5 भी तो प्रिंट करना है ना, मतलब कि जब तक कि वो छोटा रहे तब तक भी लूप चलना चाहिए, और जब तक कि आई की वैल्यू के बराबर, मतलब 5 के बराबर ना पहुँचे आई की वैल्यू, तब तक वो लूप क्या होना चाहिए, चलते रहना चाहिए, एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। क्लियर है इतना, आया क्या समझ में। अब एक काम करते हैं अपन इसके अंदर, इनिशियलाइजेशन के बाद तो कंडीशन क्या लिखी अपन ने, कि आई की वैल्यू मेरी लेस देन और इक्वल रहेगी जब तक 5 तक, तब तक ये लूप चलेगा। अब बात आती है कि इसमें इंक्रीमेंट देना है, डिक्रीमेंट देना है। तो देखो 1 के बाद 2 प्रिंट करना है, तो आपकी आई की वैल्यू 1 है, और 1 में हम क्या जोड़ेंगे कि 2 आएगा, 1 ही जोड़ना पड़ेगा ना। तो आई की वैल्यू में क्या करना है आपको, +1 करना है ना। तो आई की वैल्यू में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, आई में 1 से इंक्रीमेंट होगा,
या इसको अगर ध्यान हो तो मैंने बताया था आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से, या फिर अगर और याद हो थोड़ा तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आई प्लस इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब और इसका मतलब और इसका मतलब सबका मतलब क्या है, सेम ही है, तो कुछ भी अपन लिख सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं अपन किसकी, इसके अंदर वाइल लूप की, है ना। तो कोई सा भी लूप होगा तीन चीज़ें अपने को चाहिए होगी, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो वाइल लूप की अगर अपन बात करें तो वाइल लूप का पहले क्या समझ लें, सिंटेक्स, काम तो पता ही अपने को, वही एंड टाइम से एग्जीक्यूट करना है स्टेटमेंट को, ठीक है। अब यहाँ पर अपन जाएंगे, लेट वेरिएबल बनाते हैं अपन क्या, आई, और आई को इनिशियलाइज कहाँ से करते हैं अपन, 1 से। कहाँ से कर दिया, 1 से। अब इसके बाद फिर इनिशियलाइजेशन के बाद अपन क्या लगाते हैं, फिर वाइल लूप लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वाइल, फिर इसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, ये क्या हो गई अपनी कंडीशन हो गई ना अपनी। उधर से प्रेस कर दो, देखना देख हाथ आएगा, ठीक है। अरे क्लियर हुआ कि इसका हाथ दबा दिया सारी। चलो ठीक है, क्या खत्म हो गई क्लास, आज जल्दी चालू हो गई थी क्यों, खत्म, एंड, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो। तो क्या है, पहले तो आपको क्या लगाना है, इनिशियलाइजेशन देना है। इनिशियलाइजेशन के बाद फिर अपन क्या करेंगे, अपनी कंडीशन लिखेंगे वाइल के अंदर, है ना, जो अपन ने बनाई थी। फिर उसके बाद जो भी आपका स्टेटमेंट है वो इस ब्लॉक के अंदर लिख देंगे अपन, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जब तक ये लूप चले तब तक प्रिंट क्या होना चाहिए, मेरी आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्रिंट। अब आई की वैल्यू को प्रिंट तो करवाना है, लेकिन एक चीज़ और बची, अभी इंक्रीमेंट भी देना पड़ेगा ना। ये क्या है अपना, क्या ये इनिशियलाइजेशन, और ये क्या लिखी यहाँ पर मैंने, इसके अंदर लिखा है कंडीशन, और इसके बाद फिर ये जो है ये क्या अपना, ये तो प्रिंट नॉर्मल, और इसके बाद आई को फिर क्या देना पड़ेगा अपने को, इंक्रीमेंट। इतना क्लियर है। तो ये लूप चलेगा कैसे, देखो, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये तो इंक्रीमेंट है अपना, है ना, पर इसमें एक कम नहीं चलता ना, वो फॉर में चलता है। ये देखो 1 से लेकर कहाँ तक का आउटपुट आया हमारे पास, 5 तक का, क्लियर है इतना। अब ये काम कैसे किया इसको अपन समझ लेते हैं, इसकी वर्किंग को समझने के लिए अपन आते हैं प्रिंटिंग में। ये देखो आई कितना इनिशियलाइज हुआ, आई अपना 1 से, कितने से इनिशियलाइज हो गया, 1 से। अभी चेक करेगा ना कि 1 छोटा है क्या 5 से, हाँ, तो फिर उसको एंट्री मिल जाएगी और वो आई की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। तो आई कितना प्रिंट होगा, 1। अब इसके बाद आई का क्या होगा, इंक्रीमेंट, तो आई इंक्रीज होगी, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये लूप है तो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, चक्कर लगाएगा, फिर चेक करेगा 2 स्मॉलर देने क्या 5 से, आए ना, कंडीशन 2 है तो फिर वापस से कंडीशन 2 मिलेगी, तो वो आई की वैल्यू को क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। फिर आई अगेन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो आई कितना हो जाएगा, 3, फिर ये ऊपर जाएगा, 3 छोटा है क्या 5 से, फिर इसके बाद क्या होगा, प्रिंट क्या हो जाएगा अपना, 3 भी, अरे 3 प्रिंट होगा ना। फिर आई बढ़ेगा तो आई कितना होगा, 4, फिर ऊपर जाएगा, फिर 4 को चेक करेगा, 4 भी छोटा ही होगा 5 से। फिर यहाँ पर कंसोल होगा आई की वैल्यू, फिर इसके बाद 5 होगी, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब जैसे इंक्रीज होगी तो वो लूप है तो ऊपर जाएगा, फिर 5 छोटा होता है कि बराबर होता है, इक्वल होता है, तो वापस से वो 5 को प्रिंट करवाएगा, अगेन आई इंक्रीज करेगा तो आई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जैसे ही ऊपर गया तो 6 स्मॉलर देना इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, ही लूप से बाहर कर देगा वो, तो 1 से 5 तक की सीरीज क्या हो जाएगी, प्रिंट। इस तरीके से प्रिंट हुई थी, क्लियर इतना। अब देखो जैसे यहाँ पर मुझे 10 से लेकर 1 तक प्रिंट करनी है, तो बताओ क्या क्या लिखना पड़ेगा जल्दी से। आई में अपन क्या लिखेंगे, 10, क्योंकि हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, लिखा तो है। इसके बाद वाइल, वाइल के बाद लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, है ना। क्यों, क्योंकि अपना 10 से कंपेयर करेंगे जब 1 को, तो 10 बड़ा होगा ना 1 से, तो साइन भी बढ़ेगा रहेगा कि आई की वैल्यू जब तक बड़ी रहेगी 1 के और 1 से बराबर रहेगी तब तक ये लूप चलना चाहिए।
और फिर क्या करवाएंगे, कंसोल करवाएंगे, आई की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे और आई को डिक्रीमेंट देंगे, है ना। देखो यहाँ पर 10 से लेकर 1 तक है ना। अब इसको मुझे करना है ऐसे 2 2 के डिफरेंस में, तो कैसे करेंगे। हाँ फिर वो नीचे वहाँ पर वो गैप कर देंगे, i इक्वल टू आई क्या होगा माइनस 2 कर देंगे, इंक्रीमेंट में 2 का हो जाएगा। पहली बात तो 2 से चालू करना है, ठीक है। हाँ फिर उसके बाद लूप के अंदर आई लेस देन इक्वल्स टू 20 हो गया, हाँ यही था। 2 से इंक्रीमेंट दे देंगे, कुछ गलती हुई है, अच्छा इसको हाइड नहीं किया, ठीक है ना। तो 2 से बढ़ेगा ना, 2 के बाद 4, फिर 4 के बाद 6, फिर 6 के बाद वो स्क्वायर प्रिंट हो जाती ना वो, तो अच्छा वो स्क्वायर चली जाती फिर वो 2 इन सब की। जैसे यहाँ पर मुझे इस तरीके से करना है 1 से n तक की, तो बताओ क्या करोगे। एक तो इनपुट लेंगे, लेट n यूजर से लेना पड़ेगा, हाँ तो यूजर से ये ले लूँ मैं कि क्या करें। ले लीजिए ये ले लेना, अभी तो कुछ भी डाल देते हैं, ऐसे फंदे ही डाल देंगे, ठीक है ना। यूजर से भी ले सकते हैं, पता है सर, एक बार ले लीजिए ना यूजर। यूजर यूजर ने नहीं दिया था। दे देगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट लगाएंगे, हाँ क्या लिखते हैं, PROMPT प्रॉम्प्ट एंटर n वैल्यू है ना, कुछ भी मैसेज दे दिया। फिर अपन क्या करेंगे, है ना, 1 से चालू करेंगे, फिर इसके बाद i की वैल्यू जब तक लेस देन और इक्वल रहेगी n के, तब तक कंसोल करवानी है i की वैल्यू और i को इंक्रीमेंट देना है बस, है ना। तो ये 1 से कहाँ तक चलेगा, n तक। अब बताओ इसमें मिस्टेक कहाँ है, कहीं नहीं। अब उसको उधर जाना पड़ेगा पहली बात तो, उसके लिए तो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा ना। नहीं अरे ये वाली फाइल कनेक्ट नहीं है ना, कल वाली में से ही कनेक्ट कर देते। कहाँ गया कल अपने बनाया था HTML पेज, ये वाला था ना शायद Day2 वाला, यही है ना। हाँ ठीक है, इससे स्क्रिप्ट कौन सी फाइल का नाम क्या अपनी, HTC क्या होता है, डॉट पहले तो उसमें देखना पड़ेगा अपने को, उधर जाके यहाँ से इधर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप रिलोड करेंगे पेज को, 8 लिखा मैंने, कंसोल पे जाके देखते हैं आउटपुट हो गया प्रिंट। कहाँ से कहाँ तक हो गया, जो भी नंबर डालेगा यूज़र, जैसे मैंने नंबर कंट्रोल R किया और 100 लिख दिया, तो वो 100 तक की सीरीज प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है इतना, यूज़र नंबर देगा वहाँ तक चले जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये तो समझ ही गए अपन कैसे करेंगे, पता है ना आपके को, n to 1 का आप कर लोगे n to 1 का, ये आपके लिए क्वेश्चन है ना, n to 1। फिर इसके बाद एक आपके लिए ओनली 1 से लेकर राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, ये भी आपके लिए इवन नंबर सीरीज फ्रॉम, कहाँ से 1 to n, 1 से n तक में। बताओ इवन का कर लोगे, कैसे करोगे ये बताओ। if ऐसे लगाएंगे, एक पेज लग जाएगा उसमें, है ना। फिर इसके बाद इसी क्वेश्चन को अपन यहाँ पे ऑड करना हो तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। फिर फाइंड सम फ्रॉम 1 to 5, बताओ ये कैसे करेंगे। सम करना है ना, नया वेरिएबल बनाएंगे, नया वेरिएबल, एक वेरिएबल बना के उसमें ऐड करते जाएंगे। सम, प्रिंट भी तो लगाना पड़ेगा उस वेरिएबल को। हाँ तो सम के अंदर क्या ले लेंगे, 0 कर लोगे वाली। फिर वो सम इक्वल टू सम प्लस आई, है ना, सभी से बनेगा कि नहीं, तो चलिए आगे से बनेगा, ललित से नहीं बनेगा तो अपन क्या करेंगे, अरे नहीं बनेगा तो छोड़ देगा वैसे, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा अरे हाँ तो सीरियस ले लेते हैं, ठीक है। अब
इसके बाद पहले तो ये लैपटॉप बंद हो जाएगा, वो फेंक दो ना चार्जर में। देखो तो आप प्राइम नंबर का क्वेश्चन करें अपन, कौन सा वाला, राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है ना। प्राइम नंबर क्या होता है पहले तो ये बताओ मुझे। तो एक से डिवाइड होते हैं और खुद से होते हैं। हाँ, है ना, जो नंबर ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड होंगे और जो सेल्फ नंबर है उससे खुद से, है ना। जैसे कि अगर मैंने बोला 5, तो 5 कैसा नंबर है, देखो 5 ये पहली बात तो 1 से डिवाइड हो जाएगा ना। हाँ, वो तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ केवल। 1 5 सा कितना हो जाएगा 5, है ना। और फिर इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, है ना। और दूसरा की है 5 से डिवाइड होगा, 5 1 सा क्या हो जाएगा 5 और ये आउटपुट 0 हो जाएगा। पर इसके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, पर वो इन तीनों से डिवाइड नहीं होगा, है ना। मतलब ऐसा नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, वो नंबर क्या होगा, प्राइम हो गया, है ना। ये पता है अपने को। तो अब जब ये पता है अपने को, तो फिर जैसे मान लो अपन ने लिया 6, अब बताओ 6 प्राइम है कि नहीं है, क्यों नहीं है, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा, है ना। ये इसके फैक्टर कितने हो गए, 4 हो गए। अब 4 फैक्टर है ना इसके, मतलब ऐसा नंबर जिसके फैक्टर केवल कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 2। मतलब एक फैक्टर तो वो नंबर खुद और एक केवल 1, उसके अलावा अगर उससे ज़्यादा फैक्टर होंगे, 2 ज़्यादा, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्राइम नहीं होगा, है ना। तो मतलब हमको फैक्टर काउंट करने हैं। और फैक्टर कैसे काउंट करेंगे, अब आप सोचो कि अगर मान लो कोई नंबर है, जैसे एग्जांपल लिया 5 अपन ने, मान लो ये पता नहीं है कि प्राइम है कि नहीं है, तो इसको अपन पहले तो क्या करेंगे, 1 से लेकर के वो जो नंबर है वहाँ तक डिवाइड करके देखेंगे, तो वो किन किन नंबर से डिवाइड हो रहा है। जिन जिन भी नंबर से वो डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेंगे काउंट नाम का। किस नाम का, काउंट। और जहाँ जहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ पर अपन उस काउंट की वैल्यू क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। जैसे मान लो ये 1 से डिवाइड होगा, तो 1 और फिर वापस से डिवाइड कब होगा, 5 पे होगा, तो फिर उस काउंट को बढ़ा देंगे, तो इस काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और फिर अपन चेक कर लेंगे कि इफ़ यदि मेरी जो काउंट की वैल्यू है वो बराबर हो यदि किसके, 2 के, तो ही प्राइम प्रिंट करें, नहीं तो नहीं करें। तो देखो उसको करेंगे कैसे अपन, ये तो लॉजिक था। अब सबसे पहले तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा जिसको चेक करना है। तो नंबर क्या ले लें अपन, कुछ भी ले लेते हैं, 5 6 कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से, है ना। अब मुझे चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं, तो अपन लूप लगाते हैं। तो 1 से अपन स्टार्ट करें, कहाँ से, है ना, लेट, और उसमें भी लगा देते हैं अपन, लेट आई इज इक्वल्स टू 1। कहाँ शुरुआत की अपन ने, 1 से, ठीक है ना। अब 1 से शुरुआत की, 1 से क्यों की, क्योंकि हमको देखो उस नंबर को 1 से भी डिवाइड करके देखना है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, मतलब उस नंबर तक डिवाइड करना है ना। जैसे 6 लिखा है तो 1 से लेकर 6 तक डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 1 से शुरुआत करेंगे, तो इसलिए हमने आई को कहाँ से इनिशियलाइज किया, 1 से। अब एक वेरिएबल और लेट किस नाम से, काउंट नाम से, किस नाम से, काउंट नाम से और उसके अंदर कितना रख दिया अपन ने, 0 रख दिया, क्योंकि काउंट अपने को इंक्रीज करेंगे। जैसे ही वो डिविजिबल अगर डिवाइड हो जाएगा नंबर, तो काउंट को क्या करेंगे अपन, बढ़ा देंगे ना। चलो अब एक लूप लगाया अपन ने, तो लूप कहाँ तक लगेगा, देखो लूप लगेगा हमारा, हमको इस नंबर तक डिवाइड करना है, कहाँ से, 1 से। तो मतलब 1 से लेकर के n तक जाना है ना, मैंने i से लेकर n तक जाना है कुल मिला के। तो i तो क्या है, छोटा और बराबर हो जब तक कि n से, तब तक ये लूप चलना चाहिए, सही बात है कि नहीं। ठीक है, अब देखो अब करेंगे क्या, अब एक कंडीशन लगाएंगे कि जो मेरी i की वैल्यू है, i की वैल्यू से डिवाइड करो आप n को, क्या डिवाइड हो रहा है, अगर हो जाए तो काउंट को बढ़ा दो, मतलब एक डिविजिबल हो गया। फिर अगर नहीं बढ़े तो फिर वापस से लूप को चलाओ और फिर 2 से डिवाइड करके देखो, फिर नहीं अगर डिवाइड हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस अगेन 3 से 4 से सारे नंबर से आकर के देखेंगे डिवाइड, तो लूप बार बार चलेगा अपना। तो एक कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ यदि 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 यहाँ पर लिखता हूँ मैं कि जो भी मेरा नंबर है उसको डिवाइड करो आप किससे, आई से, और रिमाइंडर निकलेगा, और रिमाइंडर किसके बराबर आना चाहिए, 0 के, है ना। और रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा तो ही हम काउंट को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और बाकी आई को इंक्रीज करेंगे, सही बात है कि नहीं, ठीक है ना। तो एक बार चेक करें अपन, इतना इतना चला के देखें पहले, यहाँ सब जगह पता ना क्या लगाना, सेमी कॉलन लगाते जाना, ठीक है। अब पहले इतना प्रोग्राम समझ लें, फिर इसके बाद आगे की वर्किंग समझते हैं। तो यूज़र ने नंबर क्या लिखा था, 6 लिखा था, क्या लिखा था, अब 6 प्राइम है कि नहीं ये चेक करना है ना अपने को।
तो n की वैल्यू कितनी हो गई अपनी, दिखाई दे रही सभी को, 6 है ना। फिर i में कितना चले गया अपना, 1 चले गया। काउंट कितना हो गया अपना, 0 है ना। अब इसके बाद ये चेक किया 1 छोटा है क्या n की वैल्यू से, n में कितना है 6 है, तो 1 छोटा ही होता है 6 से, तो ये क्या करेगा, उस नंबर को हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं पहले, तो मतलब नंबर को i से डिवाइड किया, तो 6 को जब डिवाइड किया 1 से, तो वो तो ऑब्वियस है कि 1 6 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर बाकी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो रिमाइंडर 0 हुआ, वो चेक करेगा 0 बराबर आएगा कि 0 के, हाँ, तो काउंट को इंक्रीज करेगा। तो काउंट कितना हुआ आपका 1, यानी एक फैक्टर मिल गया उसमें, ठीक है। फिर काउंट बढ़ा आपका, तो काउंट कितना हो गया, 1 हुआ ना। फिर उसके बाद वापस ये लूप चलेगा, अभी तो क्यों, अब लूप चलेगा तो आई इंक्रीज हुआ ना, आई इंक्रीज हो कितना हो गया, कितना हुआ, 2 हुआ। फिर चेक किया उसने, जब 2 छोटा है क्या 6 से, हाँ, तो फिर वापस से उसने डिवाइड किया, तो उस नंबर को उसने डिवाइड किया किससे, अब 2 से, तो 2 3 सा कितना हो गया 6, फिर ये डिवाइड हो गया और 0 बराबर हो गया 0 का, तो फिर इस बार काउंट बढ़ेगा, तो काउंट बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। फिर आई को बढ़ा दिया उसने कितना, 3, तो 3 6 से छोटा है बिल्कुल है, तो फिर वापस से वो क्या करेगा, वापस से डिवाइड करेगा ना, तो 6 को डिवाइड करेगा आप किससे, 3 से, तो 3 2 ज़ा 6, फिर ये 0 हो गया रिमाइंडर अपना, रिमाइंडर 0 हो गया, तो फिर काउंट बढ़ेगा, काउंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना समझ में। फिर आई को इंक्रीज करेगा, आई इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ये लूप पे तो वापस चक्कर लगाएगा ऊपर, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 छोटा है क्या 6 से, बिल्कुल है, तो फिर वापस आप 4 को डिवाइड, सॉरी 6 को डिवाइड करेगा किससे, तो अब तो होगा नहीं डिवाइड, एक बार जाएगा ना, मतलब 4 1 सा और डिवाइड चले जाएगा, एक बार बचेगा 2, अब आगे डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर क्या बच रहा, 2 बच रहा, तो इस बार काउंट नहीं बढ़ेगा। सही बात है ना, जहाँ डिविजिबल 0 होगा तो ही बढ़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 बच जाएगा और 1 बराबर नहीं होता 0 के, तो सीधा आई को इंक्रीज करेगा, तो आई को इंक्रीज करके कितना कर देगा वो, 5 कर देगा। फिर ऊपर जाएगा 5 क्या छोटा होता है, ऑब्वियस छोटा होता है 6 से, और 5 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ये हो गया, कितना हो गया 1 ही बचेगा। अब 1 रिमाइंडर बचा, तो 1 बराबर नहीं है 0 के, तो फिर आई इंक्रीज होगा, आई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब ऊपर जाएगा 6 तो इक्वल है ना 6 के, तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 का सस्ता 0 बचता है, रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है, क्वेश्चन 1 बचेगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब काउंट इस बार इंक्रीज हो जाएगा ना, तो काउंट कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर गया 7 हुई ना वैल्यू, तो 7 6 से छोटा होता है कि नहीं होता, अब उससे बाहर करेगा वो, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ इफ लगा देंगे ना, कि इफ यदि मेरी काउंट की वैल्यू इक्वल हो किसके, 2 के, तो वो प्रिंट कर दे क्या प्राइम नंबर, एज नहीं तो नॉट प्राइम। तो देखो अभी काउंट कितना है अपना 4 है, तो वो नॉट प्राइम हो गया। बट अगर ऐसा नंबर लेते हैं अपन, जैसे 3 लेते हैं, तो 3 क्या केवल 1 से डिवाइड होता और 3 से होता है। 11 लेते तो 11 1 से होता है केवल और 11 से, तो वहाँ फैक्टर कितने होते, 2 ही हो पाते ना। तो इस तरीके से बस यहाँ पर अपन ये लगा देंगे बाहर कि इफ काउंट इक्वल्स टू 2, तो प्राइम प्रिंट करें, एज नहीं तो हो गया, क्लियर है इतना। तो ऐसे चलेगा, आप देखते हैं। नॉट प्राइम आ गया है ना, और फिर प्राइम नंबर लिखते हैं, जैसे कुछ 13 भी प्राइम ही है ना, 63 प्राइम है कि नहीं, नहीं है ना, नॉट प्राइम, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब ये तो बात होगी किसकी, वाइल लूप की। अपन देखते हैं इसी को किससे, फॉर लूप से, है ना। तो फॉर लूप में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको फॉर लिखना है, क्या लिखना है फॉर, फिर उसके बाद क्या लिखना है, इनिशियलाइजेशन, शॉर्ट में लिखते हो समझ जाओगे, इनिशियलाइजेशन इनिट लिख देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लगेगा कॉलन, फिर उसके बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वही जैसा आप पाइथन नहीं अपन ये लगाते हैं सी के अंदर लगाते हैं, C++ में, है ना। पाइथन में अलग चलता है ना फॉर, ये थोड़ा अलग है अपन, उसमें रेंज चलती है वो रेंज, ठीक है चलो। तो ये इसमें देखो पहले इनिशियलाइजेशन देना, फिर इसके बाद क्या लग जाएगा अपना, ये सेमी कॉलन, फिर कंडीशन, फिर सेमी कॉलन, और फिर आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मतलब जो भी सब एक लाइन में लिख दो। अब वाइल में क्या था, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर वाइल के अंदर कंडीशन लिखो, फिर स्टेटमेंट लिखो, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दो, और इसमें क्या है सब कुछ पहले एक लाइन में आप लिख लो, और जो भी आपका बॉडी है वो कंप्लीट कर लो, काम खत्म। आया समझ में। तो ऐसे करना, जैसे 1 से 10 तक की सीरीज प्रिंट करानी, तो हम क्या करेंगे, फॉर
एक वेरिएबल बनाते हैं लेट आई, और आई को इनिशियलाइज करते हैं कहाँ से, 1 से। हमने कहा जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 होगी, आई को अपन क्या दे देंगे, इंक्रीमेंट, और फिर इसके बाद कंसोल करवा लेंगे किसको, आई को। तो इसमें इंक्रीमेंट यहाँ दे दिया ना, तो इंक्रीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर इतना? अब इसको रन करेंगे तो देखो 1 से 5 तक की सीरीज प्रिंट हुई। आया समझ में? अब ये काम कैसे करता है ये आप समझो, इसकी वर्किंग थोड़ी सी अलग है वाइल से। देखो वाइल क्या करता है, पहले एक लाइन में जो भी लिखा है वो सब लाइन बाय लाइन चलता है, पर ये क्या पता है, ये केवल पहले इनिशियलाइज होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, और कंडीशन सही है तो सीधे लूप के अंदर क्या दे देगा, एंट्री देगा। मतलब इंक्रीमेंट पे नहीं जाता है, इंक्रीमेंट में बाद में जाएगा। क्लियर है? कब? जब अपना काम कंप्लीट हो जाएगा, एक बार स्टेटमेंट कंप्लीट वो प्रिंट करवा देगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, ये ऊपर भेजेगा। तो अपन ने आई को इनिशियलाइज कहाँ से किया, 1 से। अब 1 छोटा है क्या 5 से, हाँ, तो उसको लूप के अंदर क्या मिल जाएगी, एंट्री मिल जाएगी। इतना क्लियर है? अब इसके बाद आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया उसने, फिर इसके बाद आई क्या हो जाएगा, यहाँ से इंक्रीज, तो ऊपर जाके फिर आई को बढ़ाता है। तो आई कितना हुआ, 2। अब 2 छोटा है क्या 5 से, हाँ है, तो वो प्रिंट करवाएगा 2 को। फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, आई इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 3। फिर 3 छोटा है क्या 5 से, हाँ, तो 3 को भी प्रिंट करवाएगा। फिर ऊपर जाएगा, आई कितना हो जाएगा, 4। फिर 4 छोटा है क्या 5 से, हाँ, तो 4 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर 5 होगा, और 5 इंक्रीज हुआ, तो 5 छोटा होता है कि बराबर होता है 5 के, इक्वल है, तो फिर वो 5 को भी प्रिंट करवाएगा। फिर जैसे आई को इंक्रीज करेगा कितना कर देगा, 6। लेकिन 6 तो क्या है ना, इक्वल है ना, छोटा है, तो फिर वो टर्मिनेट कर देगा उसको, लूप टर्मिनेट होगा। आया क्या समझ में? कोई डाउट तो नहीं? नहीं, ठीक है। अब चलो इससे बताओ 10 से 1 तक का कैसे बनाएंगे, जल्दी से कैसे बनाएंगे। और लेट I is equal to 10, I greater than 1, यही होगा ना, तो इसमें चल जाएगा। 1 से n तक का कैसे बनाएंगे इसमें, n equal to n from तो देना होगा 1 से n, हाँ बताओ, n is equal to n यूजर से ले लेंगे, ठीक है, बताओ बताओ। कमेंट है 4 और क्या 4, और मतलब 4 लगा लेना लूप 4 का चल है, लेट आई इज इक्वल टू है ना। 1 से चालू करेंगे और लेस देन इक्वल्स टू n तक ले जाएंगे, है ना। तो n में जो नंबर जाएगा वहाँ तक वो चलेगा, बस एक एक इंक्रीज करते हुए आई की वैल्यू को प्रिंट कराएगा, ठीक है। चलिए ये तो बन जाएंगे अपने से, ठीक है। और सर जैसे 1 से तो 10 तक चलाना हो और 5 को छोड़ना हो, तो उसके लिए कंटिन्यू लगाना पड़ेगा, फिर कंटिन्यू ब्रेक लगाना होगा ना, हाँ स्किप कर देगा, बताऊंगा अभी आगे, अभी उसमें लूप में ही आगे आएगा, है ना, जंपिंग वाले पार्ट में, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, समझ में तो नहीं आया? आ गया पाइथन में समझ गए थे तब तो आई गई। चलो अब इसके बाद इसमें देखते हैं अगला लूप, वाइल हो गया, 4 हो गया, हाँ एक और लूप है, 3 तो है ही, फिर उसके अलावा एक और लूप है इसमें, छठा लूप, वो भी समझना आपने, 6 लूप पढ़ना आपने। क्या अभी तो है टाइम, अभी का बचा हुआ है। अरे ये दिख रही है, टीवी दिख रही है, टाइम का लिखा हुआ है, 3:53 हो गया। चलो डू वाइल लूप क्या होता है, ये तो पढ़ा नहीं अपन ने। एक बार टू और एक बार एक ही बार चलेगा। देखो डू वाइल लूप में ये होता है कि वो एक बार तो भले आपकी कंडीशन सही हो गलत हो वो चलेगा, लेकिन वाइल लूप में, हाँ वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप के अंदर ऐसा होता है कि वाइल लूप में एक बार तो आपको कंडीशन जब ट्रू होगी तभी वो एंट्री देगा, और फॉर लूप में भी होता है। तो बेसिकली जो वाइल लूप है और फॉर लूप है इनको क्या बोलते हैं अपन, पता है कौन से लूप बोलते हैं इनको अपन? वो तो ही फेल्स होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। देखो इनको कहा जाता है जो वाइल लूप और फॉर लूप है, वाइल एंड फॉर लूप इज नोन एज, क्या नाम जानेंगे इसको, एंट्री कंट्रोलर लूप, ये भी लिखा हुआ है, एंट्री कंट्रोल्ड या एंट्री कंट्रोलर आप बोल सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि इसकी एंट्री में क्या है, कंट्रोल है, कि जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी तभी वो लूप में भेजेगा। अगर मान लो ये कंडीशन ही फॉल्स है, अगर ज़रा सा आपने साइन चेंज कर दिया ग्रेटर देन, तो
कंडीशन फॉल्स ही, अब फॉल्स ही तो लूप के अंदर एंट्री नहीं देगा, एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। क्लियर इतना? क्या सर एक बार मतलब ऐसा है कि एंट्री करने के लिए अगर लूप के अंदर जाना है तो आपको ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, आपकी दी गई कंडीशन। कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो एंट्री नहीं देगा ना अपने को, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, जैसे अपन वहाँ जाते हैं ना मूवी देखने, और मूवी देखने आते हैं तो पहले क्या चेक होती है, टिकट, और टिकट पहले चेक होती है, फिर उसके बाद अपने को थिएटर में अंदर जाने दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही है कि लूप के अंदर भी कब जाने मिलेगा, जब ये कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू होगी। अब जैसे अपन वो आई बस पे बैठते हैं, तो आई बस में बैठते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे ही बैठ जाते होंगे, क्यों? हाँ पलासिया के लिए मेरा घर से पलास में बैठ जाओ, क्यों? LIG तक, ठीक है, कौन देखने वाला? आप ठीक अरे हो? अरे ट्रेन में बैठ जाते कि ट्रेन में, हाँ ट्रेन में बैठ- नाउ बिना टिकट से आता हूँ हाँ 3 मैं साल हो भी गया बिना टिकट से गई हूँ। वही है ना, तो वो एक्चुअली एग्जिट कंट्रोलर का एग्जांपल है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना। जैसे मूवी वाला टिकट था वो एंट्री कंट्रोलर था, कि वहाँ एंट्री में पहले टिकट चेक हो रही है तब जाके अंदर जाने दिया जा रहा है। और ट्रेन में ऐसा है कि आई बस में ऐसा ठीक है, चढ़ जाओ, जब टिकट मांगी जाएगी देखा जाएगा, क्यों, लेकिन उतर जाएंगे बस, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब जब अपन लूप के अंदर एंट्री कर रहे हैं, मतलब बस के अंदर एंट्री कर रहे हो आप, ट्रेन के अंदर एंट्री कर रहे हो, तब तो कोई चेक ही नहीं कर रहा है टिकट, एंट्री तो मिल गई ना अपने को, फ्री थी एंट्री, चले गए। लेकिन कंडीशन क्या होती है, बाद में चेक होती है, टिकट बाद में चेक होती है ना, TT आता है फिर चेक करेगा टिकट है कि नहीं है, ठीक है, आया समझ में? हाँ। तो वही है कि इसमें भी एक बार तो एंट्री मिल जाएगी आपको, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, आपकी कंडीशन चेक होगी, और अगर कंडीशन सही नहीं तो फिर आपका दूसरी बार लूप नहीं चलेगा, बस एक बार ही चलेगा, पर तो एक बार तो चल जाएगा ना, हाँ कंडीशन तो बाद में चेक होगी, आ रहा समझ में? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, एंट्री कंट्रोलर नहीं बोलते हैं। डू वाइल लूप को अपन क्या बोलते हैं, डू वाइल लूप इज नोन एज, पहले इसमें चेक होगा ना, इसको ना गया, इसमें कंडीशन चेक होगी, एक बार तो चलेगा। एग्जिट कंट्रोलर लूप है ना, एग्जिट कंट्रोलर लूप, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एग्जिट कंट्रोलर लूप, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एग्जिट में चेक होगी कंडीशन। देखो इसका सिंटेक्स समझो, आप पहले क्या लगाना, डू लगाना, कैसे मतलब? देखो तो सही, पहले डू लगाया, डू के अंदर फिर जो भी अपने को काम करना है वो लिख देना आपका स्टेटमेंट, फिर उसके बाद जब ये लूप से बाहर निकलेगा ना, तब यहाँ जाके आपको कंडीशन देनी है वाइल के अंदर, और फिर एकमात्र ऐसा लूप होगा जिसको टर्मिनेट करना पड़ेगा बस, बाकी किसी लूप को टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। अभी तक अपन ने वाइल पढ़ा, फॉर पढ़ा, उनको टर्मिनेट नहीं किया था ना कंडीशन को, इसको केवल क्या करना है अपने को, टर्मिनेट करना है। समझ में आ गया? कोई डाउट? ये देखो, अब मैंने क्या किया, लेट आई को स्टार्ट किया कहाँ से, 1 से, फिर मैंने लिया कि आई इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। जब तक ये कंडीशन ट्रू, अरे यार कंडीशन ऊपर ही दे दी मैंने, दो वाला सीधे डू लगाना अपने को, क्या लगाना है, डू। इधर समझ लेना कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है, कौन सी वाली कंडीशन दी नहीं अपन, ये तो सीधे कोई कंडीशन है ही नहीं, पहली बात तो ये यहाँ पर इनिशियलाइज हुआ, और इनिशियलाइज होने के बाद डू, डू का मतलब क्या होता है, जो भी अपने को परफॉर्म करवाना है, ठीक है ना। तो हम क्या करवाना चाह रहे हैं, प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, मान लो आई की वैल्यू को, तो आई की वैल्यू एक बार तो प्रिंट हो जाएगी, फिर हमने क्या दे दिया, आई को इंक्रीमेंट दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, इंक्रीमेंट दे दिया, और इसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, वाइल लगाएंगे, और फिर अपनी जो भी कंडीशन है, तो मैंने कहा कि जब तक कि आई की वैल्यू छोटी और बराबर रहेगी 5 के, तब तक ये लूप चलना चाहिए। आ रहा क्या समझ में? तो सब चलेगा तो ऊपर से ही ना ये, हाँ ऊपर से चलेगा ना, बट एक बार चलेगा। देखो अगर मान लो यहाँ मैंने क्या कर दिया, ग्रेटर देन कर दिया, अब बताओ कंडीशन सही है कि गलत है, कौन से फॉल्स है, पर एक बार वो लूप चलेगा, एक तो प्रिंट हो ही जाएगा। हाँ एक हो जाएगा। हेलो हाँ हेलो, हाँ जी कौन, हाँ हाँ सर बोलिए ना। एक बार तो चल रहा है ना, क्योंकि प्रिंट एक बार करवा देगा।